पाकिस्तान अमेरिका ईरान जंग के खात्मे के लिए बामकसद मुज़ाकरात की मेजबानी के लिए तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बाज़ाब्ता सालिसी की पेशकश कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमेरिकी सदर ट्रंप, नुमाइंदा खुसूसी विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को पैगाम तय कर दिया। कहा, अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की मेजबानी के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात की हिमायत करता है। जंग के खात्मे के लिए बामानी और नतीजा खेज मुज़ाकरात जरूरी हैं। पाकिस्तान जामे हल के लिए मुज़ाकरात की सूरतकारी को इजाज़ समझेगा। वज़ीर आज़म की ज़रिए सदारत आला सतह का इजलास भी हुआ। आला अस्करी क़यादत, विफाकी वज़रा और आला हुक्काम की शिरकत जंग खत्म कराने के लिए पाकिस्तान की सिफारती काविशों पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की मुमकिना मेज़बानी के लिए ज़रूरी इक़दामात की हिदायत। इजलास में मशरिक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल समेत तवानाई बहरान और दीगर अमूर पर भी गौर किया गया। इसहाक़ डार की पाकिस्तान की सिफारती काविशों पर ब्रीफिंग। अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होने का इम्कान। मुज़ाकरात में ईरान की नुमाइंदगी स्पीकर डॉक्टर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ करेंगे। अमेरिका की जानिब से स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर और मुमकिना तौर पर JD वेंस शरीक होंगे। ईरान जंग खत्म कराने के लिए पाकिस्तान की सालसी की कोशिशें। ट्रंप का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से राब्ता। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन का कहना है कि हसास मामला है, क़ियास सराई उस वक्त तक हतमी ना समझी जाए जब तक बाज़ाब्ता ऐलान नहीं हो जाता। अमेरिका इस मामले पर मीडिया के जरिए मुज़ाकरात नहीं करेगा। बरतानवी अखबार के मुताबिक जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान अपनी अस्करी क़यादत के ईरान के साथ ताल्लुकात और ट्रंप के साथ खुशगवार रवाबत को इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए 15 नुकात ईरान को पहुंचा दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। ईरान ने खुद मुज़ाकरात के लिए राब्ता किया। चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमेरिकी वफ्द और ईरानी नुमाइंदों के दरमियान इंतहाई गहरी और तफसीली बातचीत हुई। अमेरिकी वफ्द में स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शामिल थे। ईरान मुआहदे के लिए बेताब है। मुआहदा आइंदा 5 दिन या इससे भी पहले हो सकता है। उम्मीद है ईरान के मामले को हल कर लिया जाए। 15 नकात पर ईरान से बातचीत चल रही है। नकात में सर फरीज़ है कि ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होंगे। ईरान के पास अमन के लिए एक और मौका है। उम्मीद है वो इससे फायदा उठाएंगे। इससे कबल ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान से तामीरी बातचीत हुई है। बिजली घरों पर हमले 5 रोज के लिए मुअख्खर कर दिए। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई अमेरिका से मुज़ाकरात और जंग खत्म करने पर तैयार हो गए। इस्राइली और रूसी मीडिया का दावा। कहा, मुश्तबा खामनेई ने ईरानी शराइत के तहत जंग को जल्द खत्म करने पर इत्तेफाक कर लिया। ईरान ने जंग रोकने के लिए 6 स्ट्रेटेजिक शराइत पेश कर दी। जराये के मुताबिक अवलीन शर्त जंग दोबारा शुरू न होने की यकीन दहानी है। दूसरी खिते में अमरीकी फौजी अड्डों को बंद करना। तीसरी इजारे को पीछे धकेलना और ईरान को हट जाने की अदायगी है। चौथी तमाम इलाकाई फ्रंट्स पर जंग को खत्म किया जाना है। 5वीं आबनाए हुर्मस के लिए नए कानूनी रजीम पर अमल दरामद किया जाना है। और छठी शर्त ईरान मुखालिफ मीडिया ऑपरेटिव के खिलाफ कानून। ईरान की इसराइल पर मिसाइलों की बारिश तल अबीब में तबाही मचा दी। 3 इमारतें तबाह। इसराइली सदर इसहाक हर्जोग ईरानी हमले में बाल बाल बच गए। इसराइली मीडिया के मुताबिक सदर शुमाली इलाके शमोना करियात में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि पहाड़ पर मिसाइल आ गिरा। हमले के बाद इसराइली सदर बंकर में मुंतकिल। तल अबीब समेत इसराइल के मुख्तलिफ इलाके एक मरतबा फिर ईरानी मिसाइलों की गुनगरज से गूंज उठे। अरब मीडिया के मुताबिक हीफा में ईरानी मिसाइल गिरने से आग भड़क उठी। 2 मंजिला घर तबाह और गाड़ियों में आग लग गई। नए हमलों में सजी रमाद और खैबर शकन मिसाइलों का इस्तेमाल। रमाद, गान, निग्यो और बीर शेख में फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरान ने मशरिक वस्ता में अमेरिकी अहदाफ को निशाने पर रख लिया। बहरीन में अमेरिकी रडार सिस्टम्स को निशाना बनाने का दावा। ईरानी पासदान इनकलाब ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी कर दी। बगदाद में अमेरिकी कौंसुलेट पर हमले के बाद आग लग गई। कुवैत में ड्रोन हमले से पावर ट्रांसमिशन की 7 लाइनें मुतासर हुई। सऊदी वजारत दिफा का 4 ड्रोन गिराने का दावा। UAE ने भी मुतअद्दिद बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराए। ईरान ने अमेरिका का एक और ड्रोन मार गिराया। ईरान की जानिब से तबाहशुदा लोकास ड्रोन की वीडियो भी जारी कर दी गई। ईरानी हुकाम के मुताबिक अब तक ईरानी हदूद में दाखिल होने वाले 131 ड्रोन मार गिराए। बहरीन का हालिया जंग में 153 मिसाइल और 301 ड्रोन मार गिराने का दावा। कहा, 90% 143 शहरी शामिल। अमेरिकी दबाव। लिबनान ने ईरान से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए। ईरानी सफीर को 24 घंटे में मुल्क छोड़ने की हिदायत। ईरान से अपना सफीर भी वापस बुला लिया। लिबनान के वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक ये फैसला बैरूत की खुद मुख्तारी को मजबूत करने की कोशिश है। ताहम इससे मगरबी इत्तेहादियों की खुश करने के साथ साथ इसराइली पेशकदमियों को रोकने की कोशिश कहा जा रहा है।
चीन के मशरक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ पाकिस्तान में चीनी सफीर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा। पाकिस्तान खित्ते में क़याम अमन के लिए सालसी का मस्बत किरदार अदा कर रहा है। आलमी इदारों को मौजूदा सूरत हाल में फौरी और मौसर किरदार अदा करने की जरूरत है। बाज़ ममालिक का इजारादाराना रवैया आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों के खिलाफ है। आलमी सतह पर मुश्किल हालात के बावजूद चीन और पाकिस्तान में तरक्की का अमल जारी है। चीन और पाकिस्तान के दरमियान माशी तावन पायदार, जामे और तमाम शोबों पर मुहित है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा से राब्ता, इलाक़ाई सूरत-ए-हाल और बाहमी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। कहा मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ पाकिस्तान की गैर मुतसलसल यकजहती का अदा किया। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का मिस्री हम मनसब से भी टेलीफोनिक राब्ता, अमन और सलामती के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक किया गया। करीबी राब्ते में रहने का अज़्म तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की बदलती सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया। इसाक डार ने कशीदगी में फौरी कमी और मुकालमे की जरूरत पर जोर दिया। पंजाब में सरकारी दफातर के लिए वर्क फ्रॉम होम मॉडल कल से नाफिज। सरकारी दफातर अब से पीर से जुमेरात 4 दिन खुले रहेंगे। बैंकों, अस्पतालों, सनत और ज़राअत जैसे जरूरी शोबों पर यह इतलाक नहीं होगा। वफाकी हुकूमत के फैसले के मुताबिक दफातर में एक वक्त में सिर्फ 50% अमला हासिल होगा, बाकी 50% वर्क फ्रॉम होम करेगा। तवानाई बहरान के पेश नजर पंजाब में बड़े फैसलों की तैयारी। पेट्रोल और डीजल की मुनसिफाना तकसीम के लिए कोपिन-जार डिजिटल सिस्टम की तजवीज़। महकमा तवानाई ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को सिफारिशात पेश कर दी। LED बिलबोर्ड्स और आराइशी लाइट्स बंद करने का प्लान। मेट्रो बस सर्विस बढ़ाने की सिफारिश। गैर जरूरी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी। मखसूस दिनों में महदूद गाड़ियों को ईंधन फ्राहम करने की तजवीज़। रात 10 बजे के बाद स्ट्रीट लाइट्स मुतबादल मूड पर चलेंगी। मार्केट औकात कार मजीद महदूद करने की भी तजवीज़। हुकूमती किफायतसारी मुहिम पर अमल दरामद तेज। FBI ने पार्क की गई गाड़ियों की तफसीलात इंटेलिजेंस ब्यूरो से शेयर कर दी। फ्यूल कार्ड से मुतल्लिक मालूमात और बचत कार्ड BIB को फराहम। जब्त शुदा नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की मुकम्मल तफसीलात शेयर करने से FBI का इज्तनाब। ज़राए का कहना है कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियां कस्टम्स और इनलैंड रेवेन्यू के सीनियर अफसरान के ज़रिए इस्तेमाल है। ऑपरेशनल ड्यूटी की मद में ली गई NCP गाड़ियां मुबैना तौर पर घरेलू इस्तेमाल में होने का इंकशाफ है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 3% इजाफे से $90 फी बैरल होगी। बरतानवी खाम तेल की कीमत में 2% से जायद इजाफा। ब्रेंट खाम ऑयल की कीमत $102 फी बैरल हो गई है। इससे कबल ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $100 फी बैरल थी। ट्रंप के हमले मौखर करने के ऐलान पर दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स में तेजी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले दिन मस्बत रुझान। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 4,400 से जायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कारोबार 1,53,000 से जायद पर बंद हुआ। जापान की निगाही इंडेक्स में 1.7%, जनूबी कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में 4%, हांगकांग के हांग संग इंडेक्स में 1.5% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 1% की तेजी देखने में आई। ईरान पाकिस्तान आने वाले बहरी जहाजों को इजाजत देने पर रजामंद। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान तेल लेकर पाकिस्तान आने वाले 3 बहरी जहाजों को इजाजत देने पर राजी हो गया है। जराये के मुताबिक 3 बहरी जहाज कुवैत से तेल लेकर पाकिस्तान पहुंचेंगे। वजीर आजम के मामले खसूसी बराए क्रिप्टो कौंसल बिलाल बिन साकिब ने कहा है, अपना हुर्मुज़ का बहरान तेल से आगे बढ़कर आलमी सप्लाई चेन को मुतासिर कर रहा है। तेल का ये झटका पहला मरहला है, असल बहरान अभी सामने है। ईरान ने चीनी ऑयल टैंकर को भी अपना हुर्मुज़ से गुजरने की इजाजत दे दी। सदर यूरोपीय कमीशन ने हुर्मुज़ की बंदिश को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। ईरान से आमदोरफ्त में रुकावटें फौरी खत्म करने का मुतालिबा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का सिंध सेक्रेटेरिएट का अचानक दौरा। ज़ेरे तामीर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का मुआयना। तमाम सेक्रेटरीज अपने दफातर में मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध की तुगलक हाउस की रेनोवेशन का काम जल्द मुकम्मल करने और मुलाजमीन की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा मुल्क के हालात के पेश नजर दफातर में स्टाफ कम किया गया है, लेकिन इसका मकसद गैर हाजिरी नहीं। जिन मुलाजमीन की ड्यूटी है वो अपनी हाजिरी यकीनी बनाए। अवाम के मसाइल हल करने के लिए तमाम महकमों को बेहतर अंदाज में काम करना होगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर शरीर रहमान के घर आमद। बेटी के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत और फातिह खानी की। कहा, गम की इस घड़ी में सोगवार खानदान के दुख में बराबर की शरीक हैं।
बानी पीटीआई की अहलिया बुस्रा बीबी से मुलाकात करा दी गई। मुलाकात अडियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई, जो 35 मिनट तक जारी रही। बहनों और वकला की बानी पीटीआई से मुलाकात ना हो सकी। तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने कहा कि हुकूमत की रविश के खिलाफ खड़े हैं, अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। हर अदालत का दरवाजा खटखटाया और खटखटाते रहेंगे। ये पूरी कौम का फरीजा है, वो अपने हकूक बहाल कराए। निकाहनामे में हक महर की अदायगी का वक्त ना लिखा हो तो बीवी के मांगने पर महर देना होगा। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला। खातून दरख्वास्त गुजार की महर की रकम देने से मुतालिक दरख्वास्त मंजूर। ट्रायल कोर्ट का बीवी को महर की रकम ना देने का फैसला कलअदम करार। जस्टिस आबिद हुसैन ने तहरीरी फैसले में नानफका और जहेज से मुतालिक एपीलेट कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। अदाकारा मीशा शफी के खिलाफ दायर हद के इज्जत के मुकदमे की समाअत गुलकार अली जफर लाहौर की मकामी अदालत में पेश। अदालत ने फ्रीकैन को हतमी बयानात के तलब किया था। अदालत ने फ्रीकैन के वकला को हतमी बहस के लिए कल 11 बजे तलब कर लिया। गुलकार अली जफर का कहना था कि मैंने 8 साल इस केस का इंतजार किया। इस केस से लोगों का एतमाद अदालतों पर बढ़ेगा। मेरे दिल में मीशा शफी की वालदा के लिए बहुत एहतराम है। वो बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं। इनके वकील की जानिब से पेश किए गए दलाइल मुकम्मल तौर पर हकायक पर मबनी हैं। आजाद जम्मू कश्मीर में आम इंतखाबात की तैयारियां जोर पकड़ने लगी। आजाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन भी मुतहरिक। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने सियासी जमातों का सरबराही इजलास 28 मार्च को तलब कर लिया। आजाद कश्मीर की रजिस्टर्ड सियासी जमातों के सदूर और नुमाइंदे इजलास में शरीक होंगे। इजलास में इंतखाबी शेड्यूल, टाइमलाइन और अहम मराहिल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। हल्काबंदी, वोटर फहरिस्तों की तैयारी और नामजदगी के अमल पर तफसीली मुशावरत मुतवक्के। नाजा के साथ डिजिटल लिंक और इंतखाबी डेटा की बेहतरी पर भी गौर किया जाएगा। राय के मुताबिक आजाद कश्मीर में आम इंतखाबात के निकाह जुलाई 2026 में मुतवक्के है। बलोचिस्तान में आज से शदीद बारिशों की पेशगोई, फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक तेज हवाओं और ज़ालाबारी से कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने का इम्कान है। सियाहों और मुसाफिरों को मुहतात रहने और गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत। तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने और जरूरी इक़दामात की ताकीद। आज से 30 मार्च के दौरान गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश मुतवक्के। कराची, हैदराबाद, सक्कर, दादू कश्मीर, जैकबाद और लाड़काना में भी बारिश की पेशगोई।